सबसे पहले स्वागत है आपका E24 न्यूज़ 24 पे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? आपका लॉकडाउन कैसा जा रहा है? कर्ड राइस बनाया आपने रिसेंटली, हमने देखा। मतलब कुकरी का चैनल, मतलब एक अलग अलग चैनल ओपन हो चुका है इंस्टाग्राम पे। जी जी, मुझे लगता है सभी अभी कुक बन गए, सभी शेफ्स बन गए। आज मैंने कर्ड राइस बनाया था, सही में। एंड क्या करें, अभी कुछ ना कुछ तो थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी भी तो यूज करनी पड़ती है। एंड मेरे फैमिली में पसंद आता है साउथ इंडियन खाना, लाइट थोड़ा होता है। और अब बॉम्बे में तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मसाले वसाले तो अभी नहीं खा सकते। सो आई थिंक समथिंग लाइट इज ओनली गुड। एंड फिर मुझे ये लगता है कि चलो मैं भी डाल दूं, कहीं नॉर्थ इंडियन में जो है उनको शायद कर्ड राइस नहीं पता होगा। नॉर्मली महाराष्ट्र साउथ में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन नॉर्थ में नहीं होगा। तो उस हिसाब से फिर डाल देती हूँ। रेसिपी के साथ मैंने डाली हुई है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट, हम रामायण की बात करें तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने सारे व्यूज आए और मतलब बहुत सारे शोज के रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसा, मतलब आप कैसा अभी, जैसे उस टाइम पे, आज से 33 इयर्स पहले इतना ज्यादा प्रमोशन और इतना ज्यादा सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब जाके आप उस समय का काम अब जाके आप कर रहे हो। हाउ इज इट फीलिंग? मन में क्या चल रहा है? कैसा आप क्या चला था आपके मन में, क्या हो रहा है, बताइए। मेरे मन में क्या चल रहा था, लेकिन देखिए, हमेशा एक अच्छी फीलिंग आती, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती जब आपकी बॉडी ऑफ वर्क में इतना अप्रिसिएशन होता है। और इतनी हद तक कि गेम ऑफ थ्रोन से, कि मतलब उसकी लीग में ही नहीं, उसके कई ज्यादा आप ऊपर पहुंच गए, तो बहुत खुशी होती है। इनफैक्ट मैं कई बार मेरे हस्बैंड को, जब मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखती थी, मैं हमेशा कहती थी आई जस्ट विश कि मैं कोई ऐसे सीरियल के साथ एसोसिएट हो जाऊं जो इतना चले और इतना लोग देखें। एंड जब मैंने देखा कि गेम ऑफ थ्रोन्स इज 17.7 मिलियन एंड रामायण 77 मिलियन है, तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब मैंने और भगवान ने दे दिया। जी, मैंने मांगा और दे दिया। तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एंड इट इज ऑलवेज मैटर ऑफ हैप्पीनेस कि चलो 33 इयर्स के बाद मिला या इमीडिएटली मिला, व्हाटएवर इट इज, अगर आपको अप्रिशिएट करता है everything. I've been appreciated for my looks, for my performance, for everything. My dialogue delivery, voice, मतलब हर चीज का मतलब लोगों ने तारीफ की। तो मतलब अब इससे ज्यादा तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरा लॉकडाउन तो काफी अच्छा निकल रहा है इस वक्त, क्योंकि आपके साथ बात कर रही हूँ। वैसे दिन में 5-6 लोग तो कोई ना कोई प्रेस का होता ही है जो आई टॉकिंग टू। जी, so it's not been bad. वैसे मैं आपको बता दूं, हाल ही में हमने एक लिस्ट बनाया था कि टीवी सीरियल्स में कितनी सारी लेडीज ने सीता का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें आपके साथ साथ स्मृति ईरानी भी हैं। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनका नाम था। स्मृति ईरानी ने भी किया था, मुझे नहीं पता है। अच्छा जी हाँ, तो हमने जब वो अपना आर्टिकल शेयर किया अपने फेसबुक पेज पे, तो उसके कमेंट बॉक्स में आपके अलावा किसी का नाम नहीं था। कि सिर्फ हाँ, हमारे सारे पूरे कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं, बहुत सारा कमेंट आया था उसमें फैंस के, इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, इनके अलावा यही हमारे दिल में बसते हैं। आपका, अरुण जी का, सबका नाम मेंशन है, सब कुछ है। तो इसके लिए तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, बिकॉज मैंने वो आर्टिकल ये शेयर किया था टॉप 12 सीता का कैरेक्टर का। टॉकिंग अबाउट उमरगांव, हम उमरगांव से स्टार्ट करते हैं। आपने उमरगांव में, इस वक्त जाने में 2.5 घंटे लगते हैं हमें, आज भी शूट होता है वहां पे। आप जब गए थे, कैसा माहौल था वहां पे, सेट का माहौल, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो उस वक्त हमको एग्जैक्टली 1.5 घंटा लगता था, कभी कभी 2 घंटा। और वो अगर 2 घंटा लगता था तो ऐसा लगता, ओ माय गॉड कितना लेट हो गया। सो दैट वाज अ फीलिंग। एंड बहुत सुंदर ड्राइव, मतलब आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू। मुझे तो वो जो गुजरात हाईवे है ना, वो ही बहुत पसंद है, स्पेशली बारिश में इतना ग्रीन हो जाता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रोड, इट्स अ ब्यूटीफुल रोड। तो इट इज वेरी थेरेपेटिक अगर उतना ड्राइव करके आप उमरगांव जाएं। एंड वहां पे भी उस टाइम पे तो सिर्फ हमारे लोग थे, वही जो मतलब हमारे स्टूडियो के जो लोग थे उतने ही लोग थे, बाकी तो कोई बाहर का नहीं था। सो इट वाज योर ओन स्मॉल लिटिल पैराडाइज, जहां आप ट्रैक पैंट पहन के आप घूम रहे हैं एंड यू आर एंजॉयिंग
सेल्फ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्राइवेसी की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब इट वाज फैमिली, जहाँ यूनिवर्सल स्टूडियो में जैसे मतलब खुशी से आप घूम रहे हो उस हिसाब से था। सो माहौल तो बहुत बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक इट वाज हैट्स ऑफ टू द सागर फैमिली कि उन्होंने इतना लोगों को बॉन्ड करके रखा था, इतना प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतने लगाव से सबके साथ बात करना बैठना। नहीं तो इतने सारे मतलब सालों तक आप किसी के साथ काम करो, किसी ना किसी का मन दुख हो जाता, कोई रूठ जाता, कोई कुछ होता है, बट नथिंग एट ऑल, बहुत अच्छे से। और मैं उनकी फैमिली से मैं बहुत ही करीब रही हूँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने भी पसंद किया और मैं भी उनको बहुत पसंद करती, पूरे फैमिली, उनके जो घर की जो लेडीज हैं, जो भाभीज हैं, जो जितने वो लोग हैं, आनंद सागर जी, प्रेम जी, सुभाष जी, सबके साथ। शांति जी तो नहीं आते थे। सो इट वाज अ फैमिली फॉर मी। अपना घर छोड़ के मैं दूसरे घर पे जा रही हूँ, इट वाज दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड दे लुक्ड आफ्टर मी आल्सो वेरी वेल। एंड जहाँ शूटिंग का था, तो आई लव एक्टिंग, वो मेरा पैशन है, बहुत शौक है मुझे। तो इट वाज वेरी वेरी नाइस। तो मतलब वो 3.5 साल कभी ये प्रॉब्लम नहीं लगी कि भाई चलो अब क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा। तो यू ऑलवेज नो कि क्या होने वाला है, कौन सा सीन है, कौन सा डायलॉग है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ well-being, good wishes on the set। सब लोग हंसी मजाक, हंसी मजाक में मुझे कभी इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो जो मेल ओरिएंटेड डोमिनेंट वो लोग जो 4 भाई थे राम के, वो लोग करते थे वो साउंड रिकॉर्डिस्ट के साथ, और अलग अलग द मेन वुड डू इट। तो मेरे साथ तो कोई नहीं करता था, लेकिन स्पॉट बॉयज और हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे वो आके हमको आकर बताते कि आपको मालूम है सीता जी, इन्होंने ऐसा किया तो बहुत तो ये हो गया, ये ऐसे हो गया। मैं कहा ठीक है चलो, अभी मतलब you know whatever it is, everything happens in and everything was always taken very well। so बहुत बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा। Talking about one of your favorite scene in रामायण, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो आपका, बिकॉज अब हम हाल में देख रहे हैं स्टार प्लस पे जब ऑन एयर जा रहा है तो अरुण गोविल जी भी के भी मैसेजेस आ रहे हैं, सुनील जी के भी मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट फेवरेट सीन एंड अबाउट बीटीएस वीडियोस। तो अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहें तो। देखिए फेवरेट सीन्स तो बहुत सारे हैं, आई मीन आई कैन नॉट पिन पॉइंट एनी वन, क्योंकि राम जी के फेवर में ये रहा है कि उनके पास बहुत सारे डायलॉग्स कंटिन्यूसली रहे। मेरे जहाँ पे मैं बोलती हूँ वहाँ इम्पैक्ट करती हूँ, और मैं वो स्टोरी का एक रुख बदल जाता है। सो फॉर मी एवरी सीन, हाँ, क्योंकि स्टोरी ही ऐसी है कि जहाँ जहाँ सीता जी पुट्स हर फुट डाउन, स्टोरी का रुख बदल जाता है। सो आई डोंट नो, बट मुझे ये सीन बहुत पसंद है, धरती में समाने वाला बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि मुझे लगा कि इट वाज मतलब इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट सीन। इतना कुछ होने के बाद फिर भी जब राम जी बोलते हैं कि ये किनके बच्चे हैं, सीता जी को देखना चाहते हैं, मतलब ये सब, एंड देन शी सेज कि आज के बाद आपको कभी भी मेरे सामने कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एक सीन जो धरती में समाने का जो सीन है, उसके एक सीन पहले का वो सीन है। सो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और दूसरा एक रावण जी के अशोक वाटिका में था, जहाँ वो तिनका उठा के वो बोलती, फर्स्ट टाइम उनकी आवाज गूंजती है एंड वो बोलती है, यू नो। सो आई थिंक इट इज दे वर वेरी नाइस, क्योंकि एक सिंपल सी राजकुमारी है, प्यारी सी है। जब आप ये सीक्वेंस देखते हैं कि फर्स्ट टाइम राम जी को मिलती है, तो ऐसे कभी नहीं लगता कि अरे ये कैरेक्टर विल डेवलप इनटू सो मच डेप्थ। तो आई थिंक मेरे तो हर एक सीन मेरे लिए तो बहुत फेवरेट रहे, एंड आई थिंक मैंने काफी ठीक ठाक ही किया है, तो मुझे अच्छा लगता है मेरा काम। लेकिन उत्तर रामायण में मुझे लगता है कि शायद क्योंकि आज मैं माँ हूँ, मेरी बेटियां हैं, तो अब मुझे लगता है कि शायद एक माँ के तौर से मैं शायद ये सिचुएशन अलग तरीके से शायद मैं हैंडल करती। बट मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई 18-19 साल में अगर आपने बच्चों को इतने अच्छे से हैंडल किया, मैंने कहा पता नहीं किया ही होगा ठीक ठाक, बट आई फील आई हैव डन समथिंग एल्स। ओके, मीम्स बहुत आए, आपने कुछ मीम्स देखे, आपका क्या रिएक्शन है उन मीम्स का? बहुत सारे मीम्स आ रहे थे, बहुत चीजें शेयर
इतने ज्यादा पसंद आते हैं, आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू। एंड जितने भी मीम्स आए हैं, मेरे ऊपर लोगों ने जो ड्राइंग्स मेरे बनाते हैं एज अ थैंक यू जेस्चर, मैं उनको अपनी स्टोरी में भी शेयर करती हूँ, बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी स्वीट ऑफ देम कि वो लोग बैठ के मेरा ड्राइंग कर रहे हैं, कोई मेरे लिए मीम कर रहा है, कोई अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए हो रहा है। सो ये जो जॉनर है दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहाँ मीम्स बनाते हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी न्यू, वेरी इनोवेटिव। तो आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक इट। मुझे इतना ज्यादा पसंद आता है कि आई कैन नॉट टेल यू, सो क्यूट, सो नाइस। अच्छा, एक चीज जो अभी मैंने अभी थोड़ा सा रिसर्च किया था, उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा, रामायण में बहुत चीजें ऐसी हैं जो जुड़ी हुई थी, जैसे कि मैंने देखा कि जनक जो बनते थे, जो किरदार थे, शत्रुघ्न थे, ये दोनों मतलब बाप बेटे का इनका रिश्ता था। तो वैसा और भी कुछ ऐसा था जो आप हमें बताना चाहे तो? बालधुरी जी जिन्होंने दशरथ प्ले किया है, वो और जयश्री गढ़कर, वो भी हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो कौशल्या का जो रोल किया एंड दशरथ जी, दे वर रियल हस्बैंड एंड वाइफ। सो वो एक सिमिलैरिटी थी। बाकी तो आई डोंट थिंक दैट कोई दूसरे तो कोई और रिलेटेड नहीं थे अंदर या। और अब सबको पता है कि उन्होंने बहुत सारे काफी कुछ उनके बारे में तो आ गया है। डीडी पे जब रामायण जा रहा था, तो उस वक्त एक किरदार था जिनका हर रोज मैं देखता था फेसबुक में, बहुत ज्यादा फेसबुक पे स्क्रॉल करता हूँ, तो मुझे एक किरदार का बहुत आता था, आज वो ये बने हैं, आज वो बने हैं, असलम शेख। उनके बारे में आप, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर रोज वो एक नया किरदार में दिखते थे, क्या था जो उस वक्त में जो एक नए किरदार में दिखते थे? ये प्रेम जी को जब पूछा गया ना, तो प्रेम जी ने कहा इकोनॉमिक्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वहां पे हमारे पास जो एक्टर्स थे ना, वही हमको यूज करने थे। कई बार अगर कोई कुछ ऐसा है जैसे सागर साहब ने लिखा है और बोले नहीं इसमें तो अभी लाइन्स है और बोलनी पड़ेगी, तो यू नीड एन एक्टर। तो और वहां पे गिने चुने जितने एस्टैब्लिश्ड फेसेस हैं उनको तो आप रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन कोई पहरेदार आया, कोई छोटा सा संदेश लेके आया, सो यू नीड अ डिफरेंट फेस ऑल द टाइम। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसको तो आप रिपीट नहीं कर सकते। सो आई फेल्ट कि वो 2-3 है, जैसे जाम्बन जिन्होंने रोल प्ले किया, राजशेखर करके नाम था उनका, उनको भी काफी बार रिपीट किया है, लेकिन उनका फेस कवर्ड था तो वो नजर नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने भी काफी रोल्स प्ले किए हैं। सो आई फील कि ये जो एक्टर्स हमारे पास बहुत कम एक्टर्स थे, एंड जो लोकल जो आते थे, जो जिस क्राउड बोलते थे, वो लोग को तो आप नहीं दे सकते बिकॉज़ दे वर नॉट एक्टर। सो ही वाज एन एक्टर एंड हर बार वो गेटअप के साथ वो नए किरदार में वो आ जाते थे। प्रेम जी का कहना ये है कि इट वाज इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिकली वी कॉल्ड समबडी, बट आई आल्सो फील समटाइम्स कि लास्ट मिनट पापा जी अगर बोले कि ये करना है तो आप किसको बुलाएंगे, चलो उठाओ वापस उनको ही बुला लो, दैट काइंड ऑफ थिंग होता था जी। वाह। तो अच्छा, एक चीज जो आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर रामायण बॉलीवुड में बनता तो दीपिका जी आप किन एक्टर्स को राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के किरदार में देखना चाहेंगे? मैंने ये ना क्वेश्चन बहुत आंसर किया है, उसके बाद मैंने वापस स्टारकास्ट मेरी चेंज भी कर दी, क्योंकि पहले मैंने किया, उसके बाद मैंने कहा चलो अभी मैं स्टारकास्ट चेंज कर देती हूँ। शुरू में मैंने ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट मैंने कहा था, उसके बाद देन आई चेंज टू समथिंग एल्स। अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा था, but I think Hrithik would look good as Ram, and I like Ajay Devgan also as Ravan also. So I think he's very powerful. Sonu Sood is also very good and powerful looking as Ravan. So I think ये सब अच्छे लगेंगे। Yeah, Varun Dhawan would look very nice as Lakshman. So very sweet face he has. Yeah. सीता के लिए मैं ही रहूंगी। सबसे अच्छा जवाब था। Nobody can play Sita. ये तो बात सच है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप किस रियल लाइफ जोड़ी को राम सीता की जोड़ी मानती हैं, अगर हम आपसे जानना चाहें तो? बॉलीवुड इंडस्ट्री में बात करें, रियल लाइफ में आई डोंट नो, बट I think successfully who all are married. I think they Ajay and Kajol and Abhishek and
Aishwarya and Abhishek also would look very good as Ram and Sita, and Kajol also. Yeah, so I think ये दो couple immediately मेरे दिमाग में तो यही दो आए. बाकी तो of course there are a lot of other celebrity couples. बिल्कुल. मुझे दिमाग में तो यही दो अभी आए. ओके. अभी हाल ही में एक न्यूज आउट हुआ था जिसमें अरविंद जी की तबीयत को लेकर हुआ था. बहुत सारी बातें हुई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा वैसा. आप टच में हैं? किनकी तबीयत? अभी हाल ही में एक न्यूज आउट हुआ था जिसमें अरविंद जी की तबीयत खराब होने की बात आई थी. हाँ. तो आप टच में हैं? कैसी है तबीयत, अगर आप हमें बताना चाहें? क्या है, अगर आप हमें बताना चाहें? इन कांटेक्ट मैंने बीच में रामायण शुरू हुई, उसके पहले हम लोग मिलने जाने वाले थे, सुनील जी और मैं, क्योंकि उनकी काफी टाइम से नरम गरम है. बहुत ही इज नॉट वेरी healthy at this point of time, but he's in good spirits and अभी तो मेरी बात नहीं हुई है, but I think ये सब rumors हैं, and I think we should just pray to God कि he lives a very very long life, and yes. and very good gentleman, very nice, and I think ये सब अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए किसी के बारे में भी. It's not nice. बिल्कुल. Talking about your सरोजनी मूवी, हमें आप मूवी के बारे में बताइए. किस तरह आप प्रैक्टिस कर रहे हो सरोजनी नायडू के किरदार को प्ले करने के लिए? क्या हो रहा है, अगर आप हमें थोड़ा सा इनसाइड न्यूज़ बताना चाहें तो? सरोजनी इज नॉट कंप्लीट, स्क्रिप्टिंग इज नॉट रेडी, लेकिन वी जस्ट डिसाइडेड टू अनाउंस, क्योंकि एक जो रफ आउटलाइन मुझे पसंद आ गई. So then जो मेकर है उन्होंने कहा then let's do one look and let's announce it at least, and October में we are supposed to go on floors. It's a very very interesting, strong, powerful role, and मैं इस वक्त कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ. I'll be honest with you, क्योंकि मेरे पास complete script है. अगर स्क्रिप्ट होती, डायलॉग मेरे पास अगर होते तो उसके ऊपर डेफिनेटली, बट यस ये एक ऐसी मूवी है जिसके लिए मैं डेफिनेटली, मैंने कभी वर्कशॉप्स नहीं किए हैं, सेट्स एंड स्टार्टेड माय वर्क, बट ये एक ऐसी मूवी है जिसके लिए शायद आई वुड लाइक टू डू अ वर्कशॉप. ओके. अच्छा दीपिका जी, हम आपको तो जानते हैं, हम आपको जब से आपने एक्टिंग शुरू किया है हम आपको फॉलो कर रहे हैं. सभी चीजें धीरे धीरे हमें पता चलती हैं आपके बारे में. टेल अस समथिंग अबाउट योर गर्ल्स. मतलब कैसी हैं वो लोग, क्या करती हैं, क्या आगे परस्यू करना चाहती हैं, अगर आप हमें बताना चाहें तो? सबसे पहले तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा अगर मैं उनके बारे में बात करूं, बिकॉज दे आर वेरी प्राइवेट. मदर्स डे पे मतलब हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी शेयर करने को वो लोग रेडी नहीं थे कि प्लीज डोंट पुट अप माय पिक्चर्स, एंड आई सेड सब लोग डालते हैं, सो यू नो लेट मी जस्ट पुट अप एज अ स्टोरी, नॉट एज अ पोस्ट. तो बहुत प्राइवेट है दोनों. निधि इज ओल्डर, ही इज द यंगर वन, एंड Nidhi has both of them have studied in London. दोनों लंदन पढ़ कर आई हैं, दोनों ने BBA किया हुआ है. मेरी जो बड़ी है उसने SP जैन में फैमिली मैनेज्ड बिजनेस का प्रोग्राम, MBA प्रोग्राम किया है. She is also done marketing and communication. and उसके साथ साथ she is also a professional makeup artist. अब कई बार देखेंगे मैंने मेकअप भी मैं courtesy निधि टोपी वाला करती हूँ क्योंकि उसका मेकअप होता है. So she's a full-fledged makeup artist. She does for editing, editorial. She does brides. So बहुत अच्छी makeup artist है. And so that is about my older daughter. And of course हमारे जो cosmetics का company है, we are into tips and tools and shringar. So she wants to work with my husband. तो उसको ये हमेशा ये रहा है कि अगर कॉस्मेटिक्स का कंपनी है तो आई शुड हैव द बैकग्राउंड ऑफ कॉस्मेटिक्स. तो उसी सिलसिले में उसने MBA भी किया टू लर्न बिजनेस, एंड आल्सो शी लर्न. सो ये रहा मेरी बड़ी बेटी का. एंड छोटी वाली ने अभी कंप्लीट किया, अराउंड 4 महीने पहले ही आई हैं. शी केम बैक ना 6 महीने हो गए लंदन से आई हैं. And she wants to start a job. तो उसको पहले जॉब शुरू करना है, 1 साल कहीं काम करना है. She is very keen on doing architecture and not joining my husband's business. So अब बस अभी देखते हैं how it goes. So दोनों थोड़ी shy हैं and private हैं.
एंड मेरे हस्बैंड ज्यादा प्राइवेट और शाही है। वो तो आपके इंस्टाग्राम पोस्ट से ही पता चल जाता है पूरा। आई थिंक आई एम द ओनली वन हु। ऑलराइट दीपिका जी, जाते जाते रामायण वापस टेलीकास्ट हुआ है 33 इयर्स बाद, वापस स्टार प्लस पे आया है। अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? एक तो सबसे पहले आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि आपने उस वक्त भी मुझे प्यार दिया, आज भी आज के बच्चों ने भी प्यार दिया। उस वक्त लोग कहते थे ये सीनियर सिटीजन के लिए है, यू नो, बूढ़े बुजुर्ग उनके लिए रामायण है। 33 इयर्स बैक वो पूरा सिनेरियो आप लोगों ने चेंज किया है, आज की जनरेशन ने चेंज किया। मेरी जो फैंस हैं वो 11 साल की लड़की हैं से लेके 70-80 प्लस, यू नो। सो आज की जो जनरेशन है, they have understood, they have welcomed, they are giving me love. So I think we have to 4 generations of people. And thank you very much कि इतना प्यार दिया मुझे, मेरी सीरियल को, रामायण को, पूरी टीम को। एंड मैं डेफिनेटली इंडस्ट्री में वापस आ गई हूँ। मैंने ऑलरेडी एक मूवी बाला की है एंड आई एम वेटिंग फॉर गुड वर्क। सो बस आप जब भी मुझे देखें तो मेक श्योर दैट यू गिव मी द सेम लव जो आपने मुझे रामायण में दिया था। इस बार अलग अलग किरदार में आप मुझे देखेंगे क्योंकि इसी वजह से मैं वापस आना चाहती हूँ कि मैं कुछ अलग भी कर सकूं। सो आई जस्ट वांट लॉट ऑफ लव, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, सिर्फ प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए न्यूज़ 24 और E24 के साथ। उम्मीद है कि हम जल्दी आगे लॉकडाउन के बाद मिले, आपके शो में, आपके सेट पे मिल पाए हम। Lovely, definitely. Thank you so much. Thank you. Thank you, Deepika ji. Bye. Bye bye. See ya. Yeah.